ठीक उस 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक कलयुग का और एक राम राज्य का। और मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें एक पेपर इथिक्स नाम का है, पेपर 4 मैं ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और वहाँ हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पीछे जाके देख लें तो राम राज्य की तुलसी की धारणा में सारे फैक्टर्स, आप जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज कहते हैं, उस HDI के पापा तुलसीदास के यहाँ पहले से मौजूद हैं, एकदम एज इट इज मौजूद है। और क्या मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनका वर्णन सुनिए एक उनके छंद में कि राज्य कैसा होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, किसी व्यक्ति के कम उम्र में मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, भाषा ही तो बदली। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब लोग सुंदर हो, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, हेल्थ पैरामीटर्स हों। आपकी भाषा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, हमने बीमारियों से कितनी लड़ाई लड़ ली है, वो बात तो वो भी कह रहे हैं, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, परेशान ना हो। नहीं कोई अबुध ना हो, अनपढ़ ना हो, इलिटरेट ना हो, न लक्षणहीना। ये लक्षण वो बता रहे हैं कि राम राज्य के लक्षण हैं। अगर राम राज्य का लक्षण उनकी भाषा में ये है, तो आज की गुड गवर्नेंस भी तो वही मॉडल है। इस तरह का राज्य, इस तरह का समाज किसी भी देश को क्यों हासिल नहीं होना चाहिए। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पे गुड गवर्नेंस के 8 लक्षण मानते हैं, और वो 8 लक्षण हमें राम राज्य के तुलसी कंसेप्ट में दिखाई देते हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो 16वीं सेंचुरी में अपने समय के राजाओं को देख रहे हैं। उनको 111 साल का जीवन मिला, कई राजा उनके सामने आए और गए और चले गए। उनकी यात्रा बाबर से शुरू होती है, हुमायूं तक उनकी यात्रा चलती गई है लगातार, अकबर उसके बाद तक चलती रही है। और उस पूरे दौर में वो महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे राज्य को ऐसा होना चाहिए, न कि ऐसा जो केवल टैक्स वसूल करे, केवल परेशान करे। इस फिलॉसफी के साथ हमने अपना संविधान लिखा। हमारा संविधान जिन फिलोसफर्स की फिलोसफी पर टिका है, उसमें कबीरदास और तुलसीदास सबसे बड़े लोग हैं। कबीरदास से हमने सीखा कि कैसे हमें समानता की बात करनी है, जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हर धर्म के व्यक्तियों को एक समान महत्व देना है। तुलसीदास से हमने गुड गवर्नेंस के फार्मूले सीखे, समन्वय की चेतना सीखी। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखने के समय, डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से कबीरदास का पुनर्जन्म है, जो अधिकार के साथ सामाजिक समानता की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी एक तरह से तुलसीदास का पुनर्जन्म है, जो समन्वय और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। और एक अच्छे देश की रचना किसी एक दृष्टिकोण से ना होकर के सबके मिलने से होती है, सबकी अच्छी बातों को साथ में लेकर चलने से होती है। और तब हमारे देश ने तय किया कि हमें एक ऐसा शासन चाहिए जो समाज के हर वर्ग को लेकर चले। हमने मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार सबसे पहले दिया, फिर स्वतंत्रता का दिया, संवैधानिक उपचारों का दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए एक्सेसिबल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कर सके, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। और फिर नीति निर्देशक तत्वों में हमने बताया कि हमें समानता कैसे कैसे स्थापित करनी है सभी वर्गों के लिए। इस वायदे के साथ संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किया कि अब जो समाज बनेगा वो सभी का समाज होगा, किसी एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष का समाज ना होकर के सबको साथ लेके चलने वाला समाज बनेगा। ये समाज केवल प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं बनता है। नेहरू जी उस समय कितना भी चाहते, समाज कैसे बन जाएगा, एक व्यक्ति कैसे कुछ करेगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला काम करती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया।